आप सभी को मेरा नमस्कार। शब्द नहीं है जो मैं जोड़ पे, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा शब्द बना है जो आज मेरी भावनाओं को, शायद उस शब्दों को अगर मैं जोड़ के अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहूँ तो शायद कोई शब्द नहीं बचा है मेरे पास, ऐसा बना ही नहीं है आज जो मुझे फील हो रहा है अंदर से। बस इतना कहना चाहूँगा आप सभी महान भावों का, बहुत दूर से और बहुत कीमती समय अपना आप लोग निकाल के आज के मेरे सेलिब्रेशन में, आज के प्रोग्राम में, मेरी खुशियों में आप लोग ने अपना समय, कीमती समय निकाला, सर लोगों ने भी निकाला। मैं आप सभी लोग का वाकई में सजदा अदा करना चाहूँगा तहे दिल से अपना। आज आप सभी लोग को मैं नमन करता हूँ झुककर। थैंक यू। आज यहाँ शायद मेरी जिंदगी के जितने खास लोग थे सभी यहाँ मौजूद हैं। मेरी प्यारी सी टीम, मेरे प्यारे से दमदार लीडर्स, मेरी प्यारी अपलाइन, मेंटर अपलाइन, रोल मॉडल अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, मदर अपलाइन, जितने थे सारे आज मौजूद हैं आज। और मेरे परिवार के मम्मी भाई बहन जितने अपने हमदर्द थे आज सभी लोग मौजूद हैं। बस अगर कमी है तो आज कमी इस बात की है कि आज पिताजी नहीं है मेरे, बस अफसोस है। थैंक यू। बस इस बात का अफसोस है कि आज सभी इस खुशी में शरीक हुए हैं, लेकिन बस उनकी कमी महसूस हो रही है कि शायद अगर आज यहाँ होते तो शायद आज का प्रोग्राम अगर सामने देख रहे होते तो शायद संपूर्ण हो जाता मेरा जीवन, कि आज शायद मैं कुछ कर पाया हूँ। ये जो भी हुआ है मेरे परिवार के सपोर्ट की वजह से और इस सिस्टम अपलाइन की वजह से। हर वक्त एक ही चीज महसूस होता है, कहते हैं जिस तरह घर पे अगर 4 परिवार है, अगर छत ना रहे और आदमी रोड पे घूमे, रात होगा, दिन होगा, बारिश होगा, ठंडी होगा, आप उससे जाके कभी पूछना कि जिसके सर पे छत नहीं है, जब बारिश आता होगा तो कैसा महसूस होता होगा, जब ठंडी लगता होगा। थैंक यू। पिछले 14 साल से कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। सब कुछ खुद ही करना था जीवन में। जब 7-8 साल के लगभग थे तो पिताजी, तो दुर्भाग्य था मेरा कि कितना दिन सर पिताजी का साथ था। लेकिन आज अगर सच कहूं तो इस धरती का सबसे पावरफुल चीज और सबसे ज्यादा इंस्पायर करने वाला और सबसे ज्यादा, अगर मैं सोचूं, अगर कहूं सच में कि अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, बहुत ज्यादा मध्यम गरीब और बहुत ज्यादा अमीर, पूरी संसार में अगर एक सबसे पावरफुल चीज की अगर मैं अपने दिल से बात करूं तो एक ही चीज कह सकता हूं, सबसे पावरफुल चीज मेरी जिंदगी में जो रही है वो मेरी मां रही है। मैं चाहूंगा हर वक्त कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि जब पिताजी गए थे, जब कोई भी घर पे आता था, आसपास के पड़ोस के लोग तो इतना बेकार नजर से देखते थे। अगर घर में बैठे हम 7 साल की उम्र, छोटा भाई छोटी बहन, कोई भी आता था, सबसे बुरा वक्त लगता था हमको उस समय कि जब कोई भी घर पे आता था, कोई भी आ जाए दुनिया का इंसान, और उसको मालूम पड़ जाए कि इस लड़के के भाई बहन छोटे छोटे हैं और माता जी और कोई नहीं है सर पे, और ऊपर से 8 लाख का कर्जा, मकान का, खाने कमाने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसा तरस, ऐसा लज्जित, ऐसा बेबसी का एकदम आंख में और एकदम शकल बना के आते थे कि बेबसी की तरह मेरे घर पे, अरे अरे बच्चे का क्या होगा। वो क्षण बहुत बुरा लगता था कि जब हमारे घर में कोई आता था या हमारे बारे में कोई जानता था या पूछता था तो अब ऐसी नजर से देखता था बेबसी की। बड़ा अजीब सा लगता था यार पता नहीं क्या हो गया है मेरी जिंदगी में कि जहां जाता हूं लोग तरस खाते हैं, तरस कि बच्चे का भगवान भला कर दे। और एक जिंदगी वो थी, चल रही थी जिंदगी, कुछ खास मिल नहीं रहा था जिंदगी के अंदर, क्योंकि परिवार में मैं हूं, माता जी हैं, छोटा भाई छोटी बहन है बस। और आज माता जी भाई बहन के अलावा अगर मैं कहूं सच्चाई से तो कोई दिखा नहीं। इस पूरे 150 करोड़ की आबादी भारत की कोई अपना नहीं दिखा जब पिताजी छोड़ के गए जो संभालने के लिए।
और हमारे घर में कोई इतना योग्य नहीं था जो घर को चला सकता था। लेकिन अगर 150 करोड़ की जनसंख्या में पूरे 29 राज्यों के अंदर ना जाने कितने प्राणी रहते थे, कितने जीव रहते थे, बहुत लोग रहते थे, अच्छे अमीर बुरे सब तरह के लोग रहते थे, लेकिन इस परिवार को कोई मदद करने नहीं आया था। और जो आया था, आज मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ और ऋणी हूँ उन लोगों का, जब इस पूरे संसार में कोई मदद के लिए नहीं था, जब बिल्कुल ख़त्म था, मेरा परिवार एकदम जीरो पे थे, कुछ नहीं था खाने पहनने ओढ़ने के लिए, उस समय मेरी नानी नाना ने बहुत साथ दिया था। और मेरी मौसी, मैं चाहूँगा इन लोगों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। सपोर्ट मिला, नानी नाना मामी मामा, और धीरे धीरे गेहूं चावल आने लगा और घर जैसे टेम्परेरी चलता था, चल रहा था। आवाज आ रही है पीछे तक? मैं आपको आज याद दिलाना चाहूंगा अपनी बात को यहां पे काट कर कि आज हम यहां पे क्यों आए हैं। आपको मालूम है, आज से तकरीबन 4 साल पहले जब इस इंडस्ट्री में मैं कदम रखा था, और हो सकता है कोई आज फॉर्म भर के भी पहली बार आया हो, ऐसे कोई है यहाँ पे जो फॉर्म भर के पहली बार आ गया हो? कुछ लोग हैं, मैं था। मैं आज से 4 साल पहले फॉर्म भर के मेरे मामा जी ने इनवाइट किया, और ऐसे ही एक डायमंड सेलिब्रेशन में मुझे भी बुलाया गया था। और मुझसे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको मालूम है आज यहाँ पे आप क्यों हैं, तो आप इस बात से भी अनजान हैं, लेकिन मैं उस दिन अनजान नहीं था, क्योंकि जो मुझे बुलाने वाले थे आज से तकरीबन 4 साल पहले, जब बुरी स्थिति थी, कुछ नहीं था जिंदगी में, ये पट्टा सूट टूट कुछ नहीं था, उस समय केवल अंदर एक जान बची थी। उस जान को ऊपर एक शरीर था, इस शरीर को बनाने के लिए दिन रात खोज रहा था कि कुछ रास्ता मिले। और सेफ शॉट जब जिंदगी में आया, समझ में बिल्कुल नहीं आया, कुछ सब ऊपर से निकल रहा था, क्योंकि देश दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब 4 साल पहले आप ही लोगों की तरह मुझे भी बुलाया गया था, और जब मैं पहली बार 4 साल पहले मेरे मामा और मेरा अपलाइन ने बुलाया, तो उन्होंने ये बात बोला था मुझसे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आज यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या मकसद है, पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम आपको, केवल मोटिवेट होने आए हैं। तो मैं ये तो नहीं जानता हूं, क्योंकि मोटिवेट होना है तो आप पिक्चर देख लीजिएगा घर पे जाके, उससे ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, एक्शन उक्शन थोड़ा घर में आ जाएगा। लेकिन मेरे मामा ने और मेरे सीनियर अपलाइन ने 4 साल पहले बुलाते वक्त एक बात बोला था कि सौरभ चौधरी, अगर तुम उस प्रोग्राम में जाते हो और वहां पे पार्टिसिपेट करते हो और वहां बैठकर पूरे प्रोग्राम को अंतिम समय तक पूरे प्रेजेंट माइंड से अगर अटेंड करते हो, तो वो वहां का दिन जो होगा, भले तुम्हारे लिए हो या ना हो, लेकिन उस दिन तुम्हारे पीठ पर इस बात का, तुम्हारे नसीब पर इस बात का मोहर लग जाएगा कि अगर वहां पे एक आदमी डायमंड बना है और उसमें तुमने पार्टिसिपेट किया है, तो उस दिन तुम्हारे पीछे, तुम्हारे नसीब पर मोहर लग जाएगा कि तुम भी डायमंड बन जाओगे, पक्का बन जाओगे।